मां हजरात, आज का नुस्खा जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ वो एंटी तजाबियत है। और ओमेप्राजोल जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसका कैप्सूल, वो 10 कैप्सूलों के बराबर एक कैप्सूल जो आपकी नज़र कर रहा हूँ वो नुस्खा एक कैप्सूल 10 कैप्सूलों पर भी भारी है। हुक्मा हजरात, आज मैं गुद्दी असाबी जो नुस्खा है वो एक एंटी तजाबियत लेके हाजिर हुआ हूँ। तो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए बढ़ते हैं हम अपने एंटी तजाबियत नुस्खे की तरफ, जो कि हमारे मतलब में अरसा 10 साल से तरियाके गुद के नाम से मशहूर है। हुक्मा हजरात, नुस्खा नोट फरमा लें। आपने रवीद खताई और गुल अशर, जिसे आग के पत्ते भी कहते हैं, आप बखूबी जानते हैं, वो दोनों चीज़ें लेनी हैं आपने 50-50 ग्राम। और गंधक आंवला संसार तनकार जो है वो नीम बिरियाँ आपने कर लेनी है तनकार, और नुशादर ठीकरी, पुदीना, सोडा खुर्दनी जिसे आम सोडा भी कहते हैं, ये हर एक चीज़ आपने लेनी है 30-30 ग्राम। सब अद्वियात को बारीक पाउडर कर लें। उसमें 20 ग्राम सब पुदीना जो है ना आपने खल में उसकी रगड़ाई करनी है और इन तमाम अद्वियात को उसमें डालकर अच्छी तरह खल कर लेना है। लो नाजरीन व हुक्मा इकराम, आपका एंटी तजाबियत ओमेप्राजोल से बढ़कर दर्द देने वाला तरियाके गुद के नाम से मशहूर हमारे क्लिनिक पर चलता हुआ नुस्खा आपकी नज़र है। इंशाअल्लाह ताला इसकी एक खुराक से ही चंद मिनटों में तजाबियत आपको भागती हुई नजर आएगी और मरीज आपको नेक दुआओं में याद रखेगा। तो हुक्मा हज़रात, अब इसको खिलाने का तरीका भी समाप्त फरमा लें। आपने इसके जो है ना 1000 mg वाला कैप्सूल जो है 1 ग्राम वाला, वो कैप्सूल आपने इसका फिल कर लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम। आप खाना खाने से पहले भी दे सकते हैं पानी के साथ। इंशाअल्लाह ताला मैदे के तमाम अमराज, तजाबियत जो होती है वो इंशाअल्लाह ताला इसके साथ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होती हुई आपको नज़र आएगी। हुक्मा हज़रात, अगर ये मेरा नुस्खा आपको अच्छा लगा है और शेयर करने के काबिल है तो इसे शेयर कर लें, शेयर कर दें ताकि तमाम हुक्मा हज़रात और अवामुल नास का फ़ायदा हो सके। तो हाज़िर होते हैं एक नए और अच्छे नुस्खे के साथ। तब तक मुझे बंदा नचीज़ को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।